जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और संगत परिवार को मेरा नमस्कार और जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के मंत्र जाप के साथ हम सत्संग को प्रारंभ करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम है शिखा शर्मा और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस चैनल पर, गुरु जी परिवार पर। हम सभी गुरु जी के इस बनाए हुए परिवार का हिस्सा हैं और जहाँ तक भी ये सत्संग जा रहा है, जो लोग भी इस सत्संग को सुन रहे हैं, मैं उन सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि शुक्राना करें और शेयर करें, शुक्राना करें और कहीं ना कहीं तो शेयर ज़रूर करें किसी न किसी संगत के साथ, किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारे किस शब्द से हमें किस इंसान को गुरुजी राह दिखा देंगे। और यही मेरा सत्संग है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसीलिए मैं ये बात आज आपके साथ बोल रही हूँ। क्योंकि संजय जी, मैं पिछले काफ़ी टाइम से, मतलब काफ़ी टाइम, मोस्टली 1 महीना से मैं कंटिन्यू एक सत्संग सुन रही थी। हर दूसरे दिन मुझे सत्संग गुरुजी सुनवा रहे थे कि तेरी एक पड़ोसन है जो तुझ पर नेगेटिविटी सेंड करती है या कुछ इस तरह की चीज़ें करती हैं। मैं प्रॉपर वो वर्ड यहाँ यूज़ नहीं करूँगी जो मैंने सत्संग में सुना, क्योंकि वो बहुत नेगेटिव वर्ड था, बट मैं इंडिकेशन दे दूँगी और मुझे समझ में आता है कि सभी लोग समझ जाते हैं। तो इस प्रकार के सत्संग गुरुजी ने, महाराज ने मुझे सुनवाए कि तेरी एक पड़ोसन है और जो तुझ पर ऐसी ऐसी चीज़ें सेंड कर रही है, नेगेटिविटी सेंड कर रही है, नेगेटिव एनर्जीज़। ओके। तो मैं नहीं समझ पाई, क्योंकि मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ संगत जी, मतलब पिछले कुछ सालों से मेरा ऐसा रूटीन रहा है कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता है कि मैं किसी पड़ोसन से या किसी पड़ोसियों से जाके, इतना ज़्यादा मेरा नहीं है इंटरेक्शन। बस जानती हूँ बाय नेम और इतना ज़्यादा हमारा आना जाना नहीं था, बिल्कुल भी नहीं है अभी। और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी किस पड़ोसन की, किसकी बात कर रहे हैं। मेरा किसी से ना पे बैर है, ना दुश्मनी है, ना प्यार है इतना। बस मिल गए कि जयराम जी वाली बात है और सब अपने अपना लिमिट में रहते हैं, कोई इंटरफेयर किसी का नहीं है घर के अंदर। तो फिर गुरुजी किसके लिए बोल रहे हैं? फिर मुझे फिर वही हमारा ह्यूमन माइंड, मुझे ये लगने लगा कि शायद गुरुजी मेरे बारे में नहीं है ये सत्संग। बट मन में हर बार सुनती और हर बार ये माइंड में थॉट आता, पर कौन, पर फिर भूल जाती कि कौन। और गुरुजी हर बार मुझे सत्संग सुनवा रहे थे। तो ये सिलसिला काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा था, मोस्टली 1 महीना तो इस चीज़ को हो ही गया है। बट संगत जी देखिए, गुरुजी की कृपा देखिए कि मतलब आज क्या हुआ मॉर्निंग में। आज की, पहले मैं आपको डेट बताना सॉरी भूल गई हूँ। आज शनिवार की अमावस्या है, शनिचरी अमावस्या जिसे बोला जाता है। आज बहुत बड़ा दिन है और आज डेट 23 अगस्त 2025 है। मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ जब। तो संगत जी, मैंने एक तो मेरे से उठा नहीं जा रहा था सुबह बेड से। आई डोंट नो क्यों, मतलब ऐसा हो जाता है कि हर अमावस्या वगैरह पे मैं बिल्कुल ऐसा रहता है, बॉडी की बेड रिडन ही हो गया है और समझ में नहीं आता कि उठें, काम करना ऐसा पहाड़ जैसा लगने लगता है। तो गुरुजी महाराज का मैंने लेटे लेटे मंत्र जाप किया और मैंने गुरुजी महाराज से रिक्वेस्ट की कि गुरुजी आप ही मुझे संभालिए, मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं इस बेड से उठूं और अपने डेली रूटीन को फटाफट से ख़त्म करूं, क्योंकि मेरा फास्ट भी था आज। तो मैंने गुरुजी महाराज का लेटे लेटे मंत्र जाप किया और गुरुजी महाराज ने मुझे इतनी शक्ति दी, विद इन 5 मिनट्स संगत जी मैं बिस्तर से उठ सकी बेड से। और उठते उठते मुझे 7 बज ही गए मॉर्निंग के, बट मैं लेट हूँ बट ठीक है। सत्संग पे आते हैं संगत जी कि एक तो यही शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, कि गुरुजी महाराज के मंत्र जाप की शक्ति का, कि मैं जाप करूं और मुझे गुरुजी महाराज इतनी हिम्मत दे देते हैं कि तुम अपने काम को कर लो या जिस भी काम के लिए आप चलो। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। और संगत जी, उससे पहले मैं इस चीज़ को रिमाइंड कर रही थी माइंड में कि कुछ ड्रीम तो दिखा है मुझे। गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करने से पहले मैं अपने माइंड में मेरी चीज़ें चल रही थी कि कोई ड्रीम दिखा है मुझे, और क्या दिखा है। सडनली मुझे उस लेडी का फेस, वो जो ड्रीम मुझे दिखा था, वो उस ड्रीम में मैंने एक लेडी को देखा और वो मुझे कुछ खिला रही थी। और वो सब चीज़ें जो कम से कम 10 साल पहले कभी हुई थी, वो 10 ईयर्स पहले संगत जी मेरी पड़ोसन रही थी वो औरत। और उसके बाद जैसे हम लोगों में यहाँ पे रहता है कि हम क्वार्टर्स चेंज होते रहते हैं, हम लोगों के शिफ्ट हम कर लेते हैं जैसे। तो हमने उसके बाद शिफ्ट कर लिया। वो
इतना पुराना मतलब, और उसके साथ मेरे इतने फैमिली टर्म्स रहे थे, उसके बाद इतने फैमिली टर्म्स मेरे किसी के साथ कभी नहीं रहे हैं। और लेकिन जब मैं हम क्योंकि इस शहर में नए नए आए थे, इस कॉलोनी में, लोकेलिटी में, इसमें नए नए थे हम लोग, तो होता है ना, ऐसे अपने घर को मिस करते हैं। इतनी अनमेच्योर थी, मतलब नादान थी, बच्चों बच्चों वाली हरकतें ही थी थोड़ी। तो तब वो हमारे पड़ोसी रहते थे बिफोर 10 ईयर्स एंड 10 ईयर्स अगो, एंड वो फेस गुरुजी महाराज ने मुझे दिखाया और मुझे रियलाइज़ कराया कि वो औरत जो है वो कितने टाइम से नेगेटिविटी सेंड कर रही है। और आई रियली डोंट नो कि वाई, क्यों आखिर। क्योंकि हमारे उनके फैमिली टर्म्स रहते थे और बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। और आज की डेट में संगत जी में बताऊं तो वो सेम ही एरिया में रहते हैं। जैसे हम लोगों ने क्वार्टर शिफ्ट किया, हम बड़े क्वार्टर मिल गए, और उन्होंने भी इसी जगह शिफ्ट कर लिया। और लेकिन अब हम लोगों का बिल्कुल आना जाना नहीं था। और मुझे ये चीज़ भी कभी समझ नहीं आई कि सडनली ऐसा क्या हुआ कि मेरे से कोई लड़ाई नहीं हुई, मेरे से कोई बात नहीं हुई, कोई ऐसा कुछ ऐसा नहीं हुआ। उनके बच्चों की शादियां हुई, उन्होंने हमें इनवाइट नहीं किया, मतलब ये सब चीज़ें हुई, हमने जाना छोड़ दिया, बात ख़त्म हो गई। और अब इस चीज़ को देखो कितना साल हो गया है, लेकिन वो लेडी मेरा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। आई डोंट नो वाई कि लोग ऐसे हो जाते हैं कि किस चीज़ की दुश्मनी है, आप क्या चाहते हो आखिर आप दूसरे इंसान से। जो भी आप कहना चाहते हो, या तो आप कुछ ऐसा कर रहे हो, कुछ ऐसा चाह रहे हो इंसान से जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप उसको मुंह पे आके बोल नहीं सकते हैं। तो ये सब चीज़ें रहती हैं संगत जी। तो मैं गुरुजी महाराज का कितना शुक्राना करूं कि उन्होंने मुझे इतना महीने भर से वो मुझे सुनवा रहे हैं, और आज उन्होंने समझ गए कि ये पागल बच्ची नहीं समझ रही है बिल्कुल भी। तो उन्होंने आज मुझे रियलाइज़ कराया। वो सत्संग भी मेरे माइंड में उसी टाइम आया कि जब मैंने उस औरत का फेस देखा ना, तो मुझे वो सत्संग गुरुजी महाराज का रिमाइंड हुआ उसी पल में कि पड़ोसन करवा रही है। ये शब्द मुझे उस माइंड में एकदम क्लिक किए, और आप बिलीव कीजिए मेरी आंखें उस टाइम बंद थी, और मैं चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश कर रही थी कि क्या चल रहा है बेड पे लेटे लेटे, और वो भी सुबह सुबह। तो शुक्राना गुरुजी समझाने के लिए, दिखाने के लिए कि आप किस पड़ोसन की बात कर रहे थे। ऑल्दो उनसे हमारा कोई लेना देना अब नहीं है, लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज ने मेरे डाउट्स को क्लियर किया। और रक्षा करने वाले तो गुरुजी आप ही हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन क्या क्या करवा रहा है गुरुजी महाराज। मैं नहीं लड़ सकती इन सब लोगों से, क्योंकि ना तो मेरे पास इतना समय है, ना ही आप हमें अलाउ करते हैं कि अपनी एनर्जी वेस्ट करें हम लोग। थैंक यू सो मच गुरुपा कि आपने हमें बता दिया। और डेफिनेटली आपने अगर आज ये दोबारा सत्संग मेरे माइंड में डाला और मुझे सुनवाया, इवन ड्रीम दिखाया, तो ज़रूर आपने मेरा बहुत बड़ा कोई कष्ट काटा है। थैंक यू सो मच गुरुपा। संगत जी, उस लेडी की वजह से मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में बहुत क्लैशेस रहे, और मतलब घर की शांति ऑलमोस्ट भंग हो गई। तो अब ये तो वही बात है ना संगत जी, कि कर्मा तो लौट कर जाता है। तो मैं क्या कहूँ इसके बारे में कि शायद कुछ लोग ये सोचे कि किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, लेकिन बात बद्दुआ की नहीं होती संगत जी। आप सोचो कि कितना लंबा समय मैंने इस तरह गुजारा है, किस तरह गुजारा है वो भी मेरे गुरुजी महाराज जानते हैं। खैर, इसमें किसी एक जने का हाथ भी नहीं रहा, बहुत लोग थे। तो मेरे गुरुजी महाराज हैं रक्षक, हम सभी के हैं, और हम सभी की रक्षा कर रहे हैं। वो पल पल हमें दिखा रहे हैं, बचा रहे हैं, सब कुछ है। इवन मेरी बेटी जैसे मैंने बताया कि अभी फ़िलहाल मेरे साथ नहीं है, वो बाहर जॉब करती है, तो वहाँ पे उसकी रक्षा करते हैं। बहुत सारे सत्संग सुनवाते हैं गुरुजी महाराज, उसके सारे कष्ट काटते हैं। उसके साथ तो वही हैं, मैं तो नहीं हूँ वहाँ पे। तो थैंक यू सो मच गुरुपा। और सभी संगत परिवार के बच्चों के साथ रहिएगा, उनकी रक्षा कीजिएगा, उनको हमेशा उसी प्रकार प्रोटेक्ट रखिएगा जिस प्रकार आप सारे संगत परिवार को रखते हैं, हमें रखते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुपा। हमें राह दिखाने के लिए थैंक यू, हमें संभाल लेने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब जो आप सत्संग सुनने वाले हैं वो हमें सेंड किया है यूएसए से आंटी जी ने। नाम मैं उनका नहीं बता सकती हूँ, और क्योंकि उन्हीं की गुजारिश रहती है हमेशा, तो इट्स ओके। अब आप सुनेंगे आंटी जी का सत्संग उनकी आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ अवॉइड करें। थैंक यू सो मच। एंड सत्संग को पूरा सुने, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ शेयर करें। गुरु जी महाराज के चरणों से जुड़े रहें। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी परिवार चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, एक बार ना मैं सत्संग पे गई और जब मैं गुरु महाराज ने सत्संग पे बुलाया था, वहाँ पे मैंने जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया और मुझे वहाँ पे ना फ़ीवर आना शुरू हुआ। वो फ़ीवर धीरे धीरे ज़्यादा होता रहा और आरती के बाद वो फ़ीवर बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया। गुरु महाराज ने किसी तरह बिठा के रखा मेरे को। संगत जी, उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि मेरे को फ़ीवर लग रहा है बहुत तेज़ और मेरा जो सिर है वो एकदम जैसे भारी भारी हुआ है। उन्होंने मेरे माथे को जब चेक किया तो उनको लगा कि बहुत तेज़ बुखार है, तुम्हें तो क्या करना है। मैं अंदर ही अंदर मन में गुरु महाराज से अरदास कर रही थी कि गुरु महाराज, मैं तो कुछ खा ही नहीं पाऊँगी, लंगर प्रसाद कैसे खाऊँगी मैं। संगत जी, मैंने बस इतना ही बोला था कि मेरे को इतनी तेज़ भूख लग गई और जब लंगर प्रसाद आया तो मैंने खाया और गुरु महाराज ने मेरा जो बुखार था वो सत्संग से जाने से पहले ही ठीक कर दिया। संगत जी, मेरे को 2-3 दिन तक कफ रहा और थोड़ा कोल्ड बस लेकिन कोई फ़ीवर नहीं हुआ मुझे। वो उसी दौरान 2-3 घंटे में ही गुरु महाराज ने मेरा फ़ीवर काटा। वहाँ पे ना लाइट ऑफ डिविनिटी बुक पड़ी थी और मेरी आदत है, मैं ना नॉर्मली जब भी लाइट ऑफ डिविनिटी बुक मेरे को मिलती है मैं उसको खोल लेती हूँ। और जब मैंने खोला तो मुझे सामने एक सत्संग दिखा कि और मैं वो सोचती हूँ वो मेरे लिए होगा। संगत जी, वो सत्संग था कि एक लेडी थी जो कंसीव नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने कंसीव करा गुरु महाराज की कृपा से। और कुछ ही दिनों में मेरी सिस्टर ने बताया कि उसने कंसीव किया। संगत जी, गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स अपार हैं। आज उसकी बेटी हुई है और वो जो बेटी है ना वो बिल्कुल गुरु महाराज की तरफ देखती रहती है। गुरु महाराज के जो उनके शब्द हैं वो सुनती रहती है और उसको जय गुरुजी बोलो, शुक्राना गुरुजी बोलो तो वो बहुत खुश होती है। वो बिल्कुल छोटी सी है लेकिन अभी स्टिल वो गुरु महाराज की ही ब्लेसिंग है और गुरु महाराज की ही मेहर है। तो उसका नाम भी मेहर ही है। तो शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना हर पल का, हर सांस का। संगत जी, कई बार क्या होता है ना कि कई चीज़ें हमें ऐसी लगती हैं लाइफ में कि ऐसी क्यों चल रही हैं, जब वो चाहे वो रिलेशन्स हों, चाहे कोई वैसे प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। संगत जी, जब गुरुजी हमें अपने साथ जोड़ लेते हैं ना तो वो हमारे कर्म कटवाते हैं और वो कर्म जो बहुत जन्म लेने थे और हमें काटने थे वो फटाफट करवाते हैं और इसी कारण हमारे सामने वो ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं। लेकिन जब गुरुजी ने हाथ पकड़ा हुआ है ना तो वो हमें गिरने नहीं देंगे। इसलिए बस आंखें बंद करके उन पे विश्वास करके चलते जाना है और गुरु महाराज हमें इस भव सागर से ज़रूर पार लगाएंगे। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।